हमें दलाल गृह मंत्री जी लगते हैं। अच्छा, दलाल। हाँ, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बता दूं, क्योंकि वो पहले एक शेयर ब्रोकर थे, उसके बाद राजनीति में आए। दूसरी चीज़, कल हमने मोदी जी का भाषण देखा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे इन्होंने सब जगह किसान विसान का ये सब करा। 60 मिनट उन्होंने बोला है। इंसाफ क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश के 2 किसान बिठा लिए, जो उनकी पार्टी के भी हो सकते हैं, कुछ यहीं से उठा लिया होता 2-4 किसान क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ एक पाँच किसान यहाँ के उठाते, 5 सिद्धू बॉर्डर के उठाते, 5 टिकरी बॉर्डर के। फिर मोदी जी 30 मिनट अपना बोलते मन की बात, और 30 मिनट वो हम किसान भाई हम सवाल करते। फिर मोदी जी जवाब देते, तब पता लगता जब घोड़ा ना अकेला दौड़ता है ना, वो पहले नंबर पे आता है। मोदी जी ना अकेले दौड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सरकार, हमको देश ने दिया है सुधार करने के लिए, और हम सुधार कर रहे हैं इस देश का। आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक सुधार नेचर ने, प्रकृति ने कोरोना में 4%, 3.5% जीडीपी किसान की खेती की ऊपर दी। जिसका इन्होंने सुधार करा। हमारे यहाँ एक कहावत है, भैंस जब भी पूंछ उठाएगी गोबर ही करेगी। तो मोदी जी आप प्लीज़ मतलब भैंस वाला काम मत करो, आप शांत रहो। जिसका जो मंत्रालय है वो चलाता रहेगा। आप देशभक्ति के काम करो, जो आपने 2, 4, 5 बिल पास करे देश के लिए, वहाँ तक आप सीमित रहो। आप इकोनॉमिस्ट नहीं हो, वो एक चाय वाले हैं। चाय वाला पूरा देश नहीं चला सकता। हम लोग तो बेवकूफ़ बन रहे हैं। कल इन्होंने क्या कहा? कल इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, किसान क्यों सब बेकार है। आप सब मीडिया ने यहाँ देख लिया होगा कि मोदी जी तो चाय वाले हैं, मैं MBA और ग्रेजुएट हूँ, और छोड़ दो बड़े IAS IAS यहाँ सब किसान के बच्चे हैं। अकाली दल में जिनके तुम पैर छूते थे, बादल जी के, प्रकाश सिंह बादल जी के, उन्हें भी किसी ने बहका दिया। और बेनीवाल भी जो राजनीति कर रहे जी, उन्हें भी बहका दिया। और अब तुम्हारे जो कार्यकर्ता है, मंत्री फेल हो गए, अब इन्होंने कार्यकर्ता लगा दिए गाँव में भेजने के लिए कि कार्यकर्ता समझाएंगे किसानों को ये बिल सही है। मतलब उस कार्यकर्ता में अकल है तुम्हारी पार्टी का जो है, बाकी सब बेवकूफ़ है, सबको बेकार है। और यहाँ जितने बुद्धिजीवी आप सुन रहे हो ना स्टेटमेंट, जो आपको ड्रेस भी दिखती होगी, एड्रेस भी दिखता होगा, इतना दिमाग है मोदी और अमित शाह से ज़्यादा दिमाग है। अपनी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दें। वो चाय बेचते थे, हम शेयर ब्रोकर हैं, बहुत अकल है हमारे अंदर। देखिए ऐसा है ना, मैं तो मोटी सी बात बोलता हूँ। ये बार बार कहते हैं बेकाए हुए हैं। आज तो हमें एक चीज़ लगती है कि ये अमित शाह, अडानी, अंबानी मोदी जी को बेकार हैं। अगर मोदी जी थोड़ा ठीक भी है ना, तो मुझे तो ये 3 बंदे लगते हैं जो ये बेकार हैं। क्योंकि एक बात बताइए ना, किसान की ज़मीन, किसान मालिक भैया, और किसी मालिक को बिठाए बगैर आप किसान की ज़मीन का फैसला कैसे ले सकते हो एक कॉर्पोरेट के लिए? और अभी तक का एग्जाम्पल है, जो चीज़ कॉर्पोरेट के हाथ में आई है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, स्कूल का हुआ, इन्होंने बोला 25% गरीब बच्चों को एडमिशन होगा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और इस हॉस्पिटल बोला, प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब सरकार जो कह रही है वो करेगी नहीं। नहीं, आप बताइए ना, ये कहते हैं नौकरी देनी, ये उल्टा चल पड़ते हैं। ये जो है गवर्नमेंट जॉब रेलवे में खाली है 2 लाख, उसे बैन कर देते हैं। मतलब ये कि जब सरकार कह रही है कि हम किसानों का सुधार करेंगे तो वो बर्बाद करेगी। देखिए, इनकी जब तक की जो एक्टिविटी है बाय नेचर, बाय किसान की मेहनत से हमारी 3.5% जीडीपी ऊपर दी। आप खुद मीडिया वाले हैं, देश की जनता है, वो आइडिया लगा ले। अगर हमारे यहाँ ना एक कहावत है, मैं बताता हूँ, अगर कोई घर में ना 3 बेटे हैं, एक बेटा नालायक है, तो उसको क्या करो, उसको दाल रोटी उसके परिवार की चला दो, उससे काम मत कराओ। मोदी जी आप 4 साल बैठो, आराम करो, कोई नहीं, काम करने की जरूरत नहीं है। तुम जो काम करोगे ना, बेड़ा गर्क करोगे, क्योंकि तुम करते हो एक्सपेरिमेंट। तुम 18 घंटे जागते हो, वो आज हमें पता लगा जी, मोदी जी तो 18 घंटे देश के लिए मेहनत कर रहे। आप देश के लिए नहीं, आप अडानी अंबानी के लिए मेहनत करते हैं, ये आज देश को पता चल चुका है। तो आप आराम करिए। उल्लू भी रात को जागता है, तो उल्लू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा। मैं उत्तराखंड का किसान हूँ, और मेरा विषय यही है कि ये प्राइवेटाइजेशन से नक्सलाइट होगा, ये सब चीज़ें होंगी। नक्सलाइट कैसे पैदा हुए थे? जो बिहार में हुए या उड़ीसा में हुए। 5 साल बाद जॉब आप बंद कर रहे हो, रेलवे आप बेच रहे हो, आप अपनी सरकारी संस्थाएं, नवरत्न कंपनी बेच रहे हो, सरकार पेट्रोलियम बेच देगी, सब बेच देगी। मुझे बताइए, पुलिस को और मिलिट्री को या अपनी सिक्योरिटी के लिए कैसे तनख्वाहें दोगे आप, जब आपके यहाँ कुछ बचेगा नहीं? आप अडानी अंबानी के यहाँ जाओगे और वहाँ पे अपने दरबार में नीचे बैठ जाएंगे दोनों,
और कहेंगे जी सैलरी देनी वॉच की, वो कहेंगे भैया हम तो लॉस में चल रहे हो हैं। सकता है सुधार के लिए सरकार कल को अंबानी अडानी को संसद भी दे दे, वो तो सुधार ही है। मैं तो कहता हूँ अगर आप देश की नवरत्न कंपनी नहीं चला सकते, आप असमर्थ हैं, जब विजय माल्या डिफॉल्टर हो सकता है और आपकी रेलवे आपके रहते हुए डिफॉल्टर हो रही, तो विजय माल्या को सजा है तो सजा आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आप कहते हो मैं इकोनॉमी चला लूँगा। तो मैं तो कह रहा हूँ इन्हें पीएम बनाइए अंबानी जी को, और अडानी जी को गृह मंत्री बनाइए। जब तुम देश बेचने के लिए आए तो हम डायरेक्ट बेच देंगे उन्हें।